वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यदि आप बैंक लोन के लिए आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइज़ आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आरटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको जाना है ई फाइल पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, यानी कि ऑफलाइन यूटिलिटी से प्रिपेयर की जाती है और जेएसएन फाइल को अपलोड किया जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पर, और ऑनलाइन में डायरेक्ट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ही बताऊंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। गाइस आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब देखिए ये है, यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, जो कि इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 होते हैं। 4 प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अब आपको कौन सा सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म, वो आपको चेक करना होगा अपने टीआईएस में, फॉर्म 26 ईयर्स में। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम जो है वो किस सोर्सेज से है, क्योंकि कुछ फॉर्म में कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। अब जैसे बात करें हम कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन आरटीआर 2 में होता है और 3 में होता है, आरटीआर 1 में नहीं होता और आरटीआर 4 में भी नहीं होता। एग्जाम्प्ट इनकम का अब आ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अदरवाइज यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें आरटीआर 2 और आरटीआर 3 फॉर्म ही फाइलिंग करना होगा, ठीक है। तो आपकी किस सोर्स से इनकम है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सूटेबल है। तो हम यहाँ पर बिजनेस के लिए आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, तो आईटीआर 4 हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन है 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है, वो होती है 3 लाख। यदि 3 लाख से अबव है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यदि आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, पहला शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स और नोट एप्लीकेबल। नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हम नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब इसमें 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आपने पहले से ओरिजिनल रिटर्न फाइल की हुई है, आपसे उसमें मिस्टेक हो गई थी, अब आप चाहते हैं उसको करेक्शन करना, तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे। अब देखिए सेक्शन है अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6, ये होता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे। यदि ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है 10IEA, ठीक है। जिस दिन आपने वो फाइल किया उसकी डेट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यदि फिर यहाँ पर भी हम नो पर टिक मार्क कर देंगे। नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे।
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो हम बैंक लोन के लिए आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं और हमारा है बिजनेस। ठीक है, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब आपको बैंक लोन के लिए आरटीआर फाइलिंग करनी है तो आपको सबसे पहले अपने बैंक से कंफर्म करना है कि उनको कितनी इनकम चाहिए आरटीआर में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले हमें कंफर्म करना होता है बैंक से कि हमें कितना लोन कितनी इनकम पर वो अप्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप बैंक से कंफर्म करें, फिर उसके बाद ही अपनी आरटीआर फाइलिंग करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आरटीआर फाइलिंग पहले कर लेते हैं, फिर बाद में या क्लाइंट जितना लोन चाहता है उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, अप्रूव्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले बैंक से कंफर्म करें कि कितनी इनकम पर कितना लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद ही अपनी आरटीआर फाइलिंग करें। और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी चेक करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी चेक की जाती है। ठीक है, बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है चेक करने के लिए कि आपने जितनी टर्नओवर शो की है अपनी आरटीआर फाइलिंग में वो उतनी है या नहीं है। ठीक है, तो शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, या हमने पहले ही अपने नेम ऑफ बिजनेस कोड डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, इसको ही मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। एडिट पर क्लिक करेंगे। अब नेम ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का नाम आपको डाल देना है। यदि आपके पास बिजनेस नेम नहीं है तो आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बिजनेस कोड है। अब देखिए, आपका बिजनेस किस से रिलेटेड है वो आपको देखना है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोड आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो कोड आपको इसमें से चेक कर लेने हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। हमारे केस में अदर सर्विसेज है, और आपका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है वो डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे दोबारा। अब देखिए, इसमें हमें अपनी टर्नओवर या रिसिप्ट और नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपको बैंक से कंफर्म करना है कि कितनी टर्नओवर या कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में, जितना आप लोन को अप्रूव कराना चाहते हैं। ठीक है, वो आप बैंक से कंफर्म करें और उसके अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो पहला वाला ऑप्शन है, थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो इसमें जो अमाउंट आएगी टर्नओवर या रिसिप्ट की वो आएगी जो आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर बैंक से है, वो यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, जैसे हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है रिसिप्ट इन कैश। कैश में यदि आपकी रिसिप्ट है तो इसमें डाल देंगे। ठीक है, हमने कैश में डाल दिया। अब तीसरा ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है एनी मोड अदर देन ए एंड बी, यानी कि कोई ऐसी इनकम जो बैंक से भी नहीं है, कैश में भी नहीं है, किसी अन्य से है, तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब नीचे है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD 6% और 8%। यदि आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर बैंक से है तो 6% में ऐड करेंगे। ठीक है, और यदि आपकी कैश में है तो 8% में ऐड करेंगे रिसिप्ट। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम डिविडेंड से है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से है, या किसी अदर सोर्सेज इनकम से है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस,
यानी कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है वो हमें ऐड करनी है। जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर मेंबर अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लाइबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। ये तो हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये हमें इसमें ज़रूर शो करनी है, ये आपको ऐसे ही रहने नहीं देना है। ठीक है, ये कंपलसरी है आपको फिल करना। और इसमें है एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सनी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर नीचे आ जाएंगे, अब है इनकम रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अब मान लीजिए आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ठीक है, तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपने टर्नओवर या रिसिप्ट कितनी शो की है वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। हमारे कंडीशन में नहीं है तो हम इसे बैक कर देंगे। तो आपको फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस आपको जरूर ऐड करना है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। LTCG अंडर सेक्शन 112A ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट कितना होता है 1,25,000, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 या उससे कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होना चाहिए एग्जाम्प्ट। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, हमारे कंडीशन में नहीं है। टोटल डिडक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ नहीं करना। नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। यदि गाइस आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो वो कहाँ पर शो होता है, वो होता है टैक्स पेड में। पहला इसमें दिया हुआ है TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। यदि सैलरी से आपका TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, TCS है तो यहाँ पर शो होगा TCS डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। जब हम कोई विकल्प परचेज करते हैं तो उस पर TCS कटता है तो वो यहाँ पर शो होता है, और एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर शो होती है। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। हमारी कंडीशन में कुछ नहीं है। टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी 6,97,531 रुपये। ठीक है, और टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना हुआ 19,877 रुपये, जो कि हमारा रिबेट में एडजस्ट हो गया, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में, तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक ए पेमेंट 0, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, यदि रिफंड बनता है तो यहाँ पर रिफंड भी शो हो जाता है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो गाइज ये है ITR फॉर्म, इसके एक एक शेड्यूल को आप चेक कर लें। ठीक है, चेक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो गाइज इसमें हमारी एक एरर शो हो गई है जिसमें कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है। ठीक है, हमने जो फ़ोन नंबर है उसमें 91 शो होगा, वो हम हटा देंगे। तो उसके बाद हमें दोबारा प्रोसेस करना होगा। तो मैं आपको जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब ITR को सबमिट और E-वेरीफाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको करना क्या होगा, यदि आपके केस में एरर शो हो रही है तो इस पर क्लिक करेंगे और आप वहीं पर पहुँच जाएंगे, और उस एरर को ठीक करने के बाद फिर आपको दोबारा से प्रोसेस करना है। ठीक है, और ITR को सबमिट करना है और आधार OTP से अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है। यदि आप बैंक लोन के लिए आप ITR फाइलिंग करना चाहते हैं, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग या ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।